महाभारत समझना है तो सबसे पहले उसका पूरा परिवार समझना होगा, क्योंकि यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे महान गाथा। हस्तिनापुर के महान राजा थे राजा प्रतीप। राजा प्रतीप और रानी सुनंदा के पुत्र थे राजा शांतनु। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। राजा शांतनु के दो विवाह हुए। पहला विवाह माता गंगा के साथ हुआ, जिनसे एक पुत्र जन्मा देवव्रत, जिन्हें पूरी दुनिया भीष्म पितामह के नाम से जानती है। इसके बाद राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया। ध्यान देने वाली बात तो यह है कि सत्यवती का एक पुत्र पहले से ही था, महर्षि वेद व्यास, जिनका जन्म ऋषि पराशर से हुआ था। राजा शांतनु और सत्यवती से दो पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। लेकिन दुर्भाग्यवश चित्रांगद की ही कम उम्र में मृत्यु हो गई और हस्तिनापुर का राज सिंहासन विचित्रवीर के हाथ में आ गया। विचित्रवीर की दो रानियां थीं, अंबिका और अंबालिका। विचित्रवीर की मृत्यु के बाद महर्षि वेद व्यास द्वारा नियोग परंपरा से अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु और एक दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। विदुर सबसे बुद्धिमान और धर्मज्ञ थे, लेकिन दासी पुत्र होने के कारण वे कभी हस्तिनापुर के राजा नहीं बन सके। और यहीं से शुरू होती है महाभारत की वो कहानी जिसने पूरे आर्यावर्त का इतिहास बदल दिया। अब बताइए, इन सभी में आपको सबसे महान कौन लगता है? अगले भाग में हम जानेंगे कौरव और पांडवों के जन्म की पूरी कहानी। हर हर महादेव।